जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं विकास कुमार उपाध्याय आप सभी 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में आए हुए छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और बहुत अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। चलिए आते हैं विषय वस्तु पर स्टूडेंट्स। अभी आप देख रहे होंगे 7वां पाठ मैंने लिखा है नीति श्लोका। बहुत ही मज़ेदार पाठ, यह 7वां पाठ है। 7वां पाठ है मतलब 7वां पाठ नीति श्लोका, यानी इस पाठ का नाम है नीति श्लोका। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके मन में आ रहा होगा, सर जी आपने 6 चैप्टर पढ़ाया नहीं और आप डायरेक्ट 7वें चैप्टर को कैसे आपने उठा दिया। घबराए नहीं स्टूडेंट्स, पहले के 6 चैप्टर आपके बड़े भैया बड़ी दीदी को करा दिया गया है, यानी जो 10वीं कक्षा में अभी भी छात्र उत्तीर्ण हुए हैं ना, उन लोगों ने अभी भी पढ़ा था। ठीक है, किसी कारणवश बाकी चैप्टर में नहीं करा पाया था। आप चिंता नहीं करें, इस सत्र में आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिलेगा और साथ ही साथ व्याकरण की भी पढ़ाई मिलेगी, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी कोई भी आपका पोर्शन छूटने वाला नहीं है। कोई भी चीज़ आपका, चाहे वह साहित्य हो, संस्कृत साहित्य की बात करें या संस्कृत व्याकरण की बात करें, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। सारा पॉइंट एक एक करके क्लियर करूँगा मैं। आ रही बात समझ में? अब बात रही कि 6 चैप्टर कहाँ हैं, तो स्टूडेंट्स मेरे जब चैनल पर आ गए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें 6 चैप्टर आपको अर्थ सहित और प्रश्न उत्तर के साथ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा करके रखा गया है। उसमें आप जाएं, अपने चैप्टर्स को निकालें, बारी बारी सारे चैप्टर्स को पढ़ें, आपका टोटल चैप्टर क्लियर होगा। आ रही बात सुने? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स 7वां पाठ है, यानी 7वां पाठ नीति श्लोका। अब देखिए इसमें 2 शब्द दिए गए, नीति प्लस श्लोका, यानी एक श्लोक नहीं बहुत सारे श्लोक हैं, इसलिए श्लोका शब्द का प्रयोग किया गया है। और नीति का अर्थ होता है स्टूडेंट्स नियम। नीति का अर्थ नियम, यानी ऐसे श्लोक जो हमें नियम सिखाएंगे। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जो नियमों को जानता है ना वही तो ज्ञानी है। यदि आप भी ज्ञानी बनना चाहते हैं तो नियमों को जानें और नियमों पर चलने का प्रयास करें। केवल जान लेना जरूरी नहीं है, जानने के साथ साथ उसका आचरण भी होना चाहिए, उसको अपने जीवन में भी लाना चाहिए। हम जानते हैं हमें सुबह उठना है, सुबह में उठ करके कुछ देर पढ़ना होता है। पढ़ने से, सुबह के समय में पढ़ने से हमारा जो मन मस्तिष्क रहता है एकदम फ्रेश रहता है, जो भी पढ़ते हैं वो जल्दी याद हो जाता है। लेकिन क्या हम सुन लिए, सीख लिए, केवल इसको सीख लिए तो काम चल जाएगा? नहीं स्टूडेंट्स, उसको अपने जीवन में लाना होगा, ऐसा आचरण आपको दिखाना होगा। आ रही बात सुनने? तो ऐसे श्लोक हमको पढ़ना है जो हमें नियमों के बारे में बताएंगे, नियमों का ज्ञान देंगे, और यदि हम उन नियमों का अनुसरण करते हैं तो हम निश्चित रूप से ज्ञानी बन सकते हैं। इसमें एक टॉपिक आएगा महाभारत का। क्या आएगा? महाभारत। महाभारत से संबंधित कुछ सूचनाएं, कुछ चीज़ें जो आपको बतानी जरूरी है। आप जानते हैं महाभारत को सतसाहस्री संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतसाहस्री संहिता। नहीं पता तो मेरे शॉर्ट्स में जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। यही एक ऐसा ग्रंथ है स्टूडेंट्स, जिसमें 100,000 यानी 1,00,000 श्लोक आपको मिलेंगे। कितने? पूरे 1,00,000, यानी 1,00,000 श्लोकों वाला ग्रंथ कोई पूछे तो आप बताइएगा कि महाभारत है। और कोई कहे सतसाहस्री संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जानते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए महाभारत को जानते हैं। आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है? एकदम सब समझते चलिए। अब इसके बाद आती है बात स्टूडेंट्स कि महाभारत की रचना तब किसने की। महाभारत की रचना किसने की? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, महाभारत की रचना की थी महर्षि वेद व्यास ने। किसने? महर्षि वेद व्यास ने। आ रही बात समझ में? इसके बाद कोई आपसे पूछ सकता है कि महाभारत की लड़ाई, जो बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई थी, यह किन लोगों के बीच लड़ी गई थी? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यह पांडवों और कौरवों के बीच में यह युद्ध हुआ था। माय डियर स्टूडेंट्स, यह महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच चला था। हमारी बात सुनिए। अब फिर कोई कह सकता है कि पांडवों की संख्या कितनी थी? स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, पांडव मात्र 5 थे। कितने थे? मात्र 5, जिसका नाम आप सभी जानते भी होंगे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन। क्या क्या मैंने बताया? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। और कौरवों की संख्या, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कौरवों की संख्या 100 थी। हालांकि कहीं कहीं कुछ ग्रंथों में, कुछ स्थानों पर उनकी चर्चा 101 या 102 भी हुआ करती है, लेकिन साधारण रूप में हम लोग यही जानते हैं कि कौरवों की संख्या 100 थी। हमारी बात समझे? फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पांडवों के पिता कौन थे?
पांडवों के पिता, पांडवों के पिता का नाम था पांडु। क्या पांडु पुत्र थे ये पांडव, पांडु पुत्र थे, पांडु से पांडव बना, कोई दिक्कत। कौरवों के पिता जो थे वे धृतराष्ट्र थे। कौन थे स्टूडेंट्स? धृतराष्ट्र थे। और धृतराष्ट्र के मंत्रियों में एक बहुत ही श्रेष्ठ मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि विदुर, महात्मा विदुर। और आपको ध्यान होगा कुछ लोग गाते हैं गीत के माध्यम से, तो आपने सुना भी होगा कि भगवान जो होते हैं वे भाव के भूखे होते हैं। और उस गीत के माध्यम से आप सुनते होंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो दुर्योधन के घर में जाते हैं, तो दुर्योधन के यहाँ का हलवा पूड़ी छोड़ करके विदुर के घर का साग खाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो विदुर महात्मा के रूप में थे वो जो खिला रहे थे वो अपनी भक्ति भावना को खिला रहे थे, और भगवान को तो वही प्रिय है। आ रही बात समझ में? तो इस पाठ में जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, यह पाठ महाभारत से लिया गया, जिसके रचयिता हैं वेद व्यास, जो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई हुई थी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें धृतराष्ट्र और विदुर से संबंधित कुछ चर्चाएं दी गई हैं। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं अब पाठ को। पाठ में जो ऊपर दिया गया है आप अपने बुक को साथ में जरूर रखिए ताकि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। बुक को साथ में रखिएगा, ये सब देखिएगा, और कॉपी कलम बिल्कुल साथ में रखिएगा ताकि आप नोट भी करते चलें जहाँ जरूरी आपको लग रहा है। देखिएगा, कह रहे कि अयं पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्यायः 33 से 40 रूपायाः विदुर नीतेः संकलितः। अर्थ समझते चलेगा। अयं पाठ, यह पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य, सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। कौन? महाभारतस्य शब्द। और आपको कई बार मैंने बताया होगा, यदि आपने पीछे वाले चैप्टर को पढ़ा है तो आपने सुना होगा कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं यदि वे विशेष्य हैं तो उनके विशेषण विशेष्य को फॉलो करते हैं, यानी विशेष्य के अनुसार विशेषण का प्रयोग होता है। विशेषण स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, वे विशेष्य के अनुसार काम करते हैं। तो देखिए महाभारतस्य ये विशेष्य है, और विशेष्य यदि षष्ठी के एक वचन में है तो देखिए उनके विशेषणों को, देख रहे हैं ना, सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य, ये क्या है? इसके विशेषण है, और इसलिए इन विशेषणों में भी षष्ठी व्यक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही बढ़िया से समझेंगे हम लोग। यदि दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप बताइएगा, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो महाभारत के उद्योग पर्व, उद्योग पर्व के अंश विशेष, यानी विशेष अंश है, ये साधारण अंश नहीं विशेष अंश है। कह रहे हैं अध्याय 33 से 40, यानी महाभारत के उद्योग पर्व को पढ़िएगा ना तो पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो 33 से 40 अध्याय दिए गए हैं ना, उसी अध्याय को पढ़िएगा तो ये विदुर नीति मिलेगा। क्या मिलेगा? विदुर नीति मिलेगा। जो क्या है, महाराज जो धृतराष्ट्र है ना, उनके बहुत ही श्रेष्ठ मंत्री हैं। कह रहे हैं कि विदुर नीति संकलित, विदुर नीति में संकलित है। पूरे अर्थ को एक बार देखेंगे। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष अंश है। अध्याय यदि पूछे तो 33 से 40 है। रूप का, यानी उद्योग पर्व से लिया गया है इसलिए रूप का जोड़ दिया। विदुर नीति में संकलित है, यानी कोई आपसे पूछे कि विदुर नीति हमको किस ग्रंथ में मिलता है तो आप कहिएगा महाभारत में मिलता है। वैसे महाभारत का ही एक अंश भगवत गीता भी होता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं ना, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, उसी का एक पार्ट यह भी है जो विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध अंश है, ये विशेष अंश है, साधारण अंश नहीं है, विशेष अंश है। करे कि युद्धम आसन्नं प्राप्य, युद्ध को नजदीक पाकर, युद्ध को नज़दीक पाकर, यानी युद्ध को नज़दीक देखकर, पाकर क्या मतलब क्या, युद्ध पाना थोड़े होता है ना, तो शब्दों के हिसाब से उसके अर्थ को देखते चलेंगे। युद्ध को नज़दीक देखकर क्या होता है, धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरं विदुरं स्वचित्तस्य शांतये कांक्षित प्रश्नान विषय नीति विषयकान पृच्छति। धृतराष्ट्र, मैंने अभी बताया था धृतराष्ट्र कौन थे? कौरवों के पिता का नाम धृतराष्ट्र था, जो क्या थे? अंधे थे, जिसको लेकर के द्रौपदी भी एक बार कह देती हैं कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। किसको कहा था उन्होंने? दुर्योधन को। सब ध्यान रखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पाठ है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा भी इधर उधर किए ना बड़ी गड़बड़ होगा, और मज़ेदार पाठ है, मज़ा आ जाएगा। धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरं, यानी मंत्रियों में जो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ मंत्री विदुर को ना स्वचित्तस्य शांतये, अपने चित्त की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए। सोचिए लड़ाई हो रही है किसमें? कौरवों और पांडवों में।
तो भला किसी पिता का मन लगेगा क्या? नहीं लग सकता ना। इस स्थिति में क्या होगा, अपने मन को बढ़ाने के लिए, अपने मन की शांति के लिए वो क्या करते हैं, अपने जो मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर हैं उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। वही दिया गया है, स्वचित्त से शांति, अपने चित्त की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए कांक्षित प्रश्नान, कुछ प्रश्नों को। लेकिन फिर आगे देखिएगा दिया गया नीति विषय कान, ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, नीति से संबंधित हैं, नियमों से संबंधित हैं। कैसे प्रश्नों को? तो नीति विषय कान प्रश्नान, नीति विषय कान प्रश्नान, यानी नीति विषयक प्रश्नों को पृच्छति पूछते हैं। प्रश्न कौन पूछ रहा है? प्रश्न किया जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि प्रश्न कौन पूछ रहा है? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र हैं कौन? कौरवों के पिता हैं। किससे पूछ रहे हैं? तो आप कहिएगा कि विदुर से पूछ रहे हैं। भाई कैसे प्रश्न है वे? तो नीति विषयकान प्रश्नान है, यानी नीति से संबंधित प्रश्नों को पूछते हैं। हमारी बात सुनिए, जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे देखिएगा, तेषां समुचितम उत्तरम। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, समुचितम धन उत्तरम, समुचितम धन उत्तरम, समुचित उत्तरम दिया है ना, संधि विच्छेद कर लेंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए। विदुरो ददाति, कह रहे कि उन सब के समुचित उत्तर विदुर देते हैं। विदुर जैसा अभी हम लोग पढ़े कि मंत्रियों में बहुत ही श्रेष्ठ मंत्री थे, किसी अन्य मंत्री को नहीं बुलाया गया। धृतराष्ट्र ने किसी दूसरे मंत्री को नहीं बुलाया, उन्होंने किसको बुलाया? विदुर को बुलाया। और प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो नीति विषयक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं ना कि उन सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर, यानी सही उत्तर कौन देते हैं? विदुर से प्रश्न किया जा रहा है तो विदुर ही तो प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। अच्छा आप बताइए ना, आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न का उत्तर देने क्या आपके घर से कोई आता है? नहीं ना, आप ही तो देते होंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर धृतराष्ट्र अपने चित्त की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए, चूंकि कौरवों से लड़ाई हो रही है पांडवों की, यहाँ पर अब कुछ भी हो सकता है। इस स्थिति में क्या होता है, अपने चित्त की शांति के लिए जो धृतराष्ट्र हैं वे मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर से प्रश्न करते हैं, और उन सभी प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहे हैं? विदुर दे रहे हैं। फिर देखिएगा, तदेव वहीं प्रश्नोत्तर रूपं ग्रंथ रत्नं विदुर नीति, करें ना कि वहीं प्रश्नोत्तर के रूप में, कैसा है? प्रश्न और उत्तर के रूप में है। प्रश्न कौन करेगा? धृतराष्ट्र करेंगे। क्यों कर रहे हैं? अपने मन को शांति दिलाने के लिए। प्रश्नों का उत्तर कौन बता रहा है? विदुर बता रहे हैं, क्योंकि मंत्रियों में श्रेष्ठ हैं, उन्हीं से वो प्रश्न कर रहे हैं, विदुर उत्तर दे रहे हैं, तो वो प्रश्नोत्तर के रूप में है। अब कहा जा सकता है कि जो विदुर नीति है किस रूप में है, तो आपको कहना होगा प्रश्नोत्तर रूप में है, यानी प्रश्न और उत्तर उसमें दिए गए हैं। ठीक है। ग्रंथ रत्न, ग्रंथों में रत्न है, जो साधारण कोई ग्रंथ नहीं, ग्रंथों में ये रत्न के समान है। रत्न घनों में रत्न, रत्न का मतलब गहना होता है, मतलब बहुत ही मूल्यवान चीज़। यानी यहाँ पर जो प्रश्न किए गए हैं, तो जो प्रश्नोत्तर रूप है वह ग्रंथों में रत्न के समान है, यानी वही ग्रंथ रत्न जो है वो विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िएगा। कह रहे इयम अपि, फिर देखिए दो शब्द इसमें दिए गए हैं, इयम धन अपि, इसमें भी दो शब्द हैं। भगवद गीता दिया है ना, भगवद गीता धन एव, भगवद गीता धन एव। फिर यहाँ पर भी देखिएगा ना, तो इसमें तीन शब्द दिए गए हैं, महाभारतस्यांगम अपि। एक साथ पढ़िएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? महाभारतस्य धन अंगम धन अपि, महाभारतस्य धन अंगम धन अपि। फिर देखिएगा यहाँ पे स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, कर कि इयम अपि, यह भी कौन? विदुर नीति की चर्चा है ना। यह भी यानी विदुर नीति भी भगवद गीता के तरह, इसका नाम अभी भी आया था ना। कह कि महाभारतस्यांग भी, महाभारत का अंग भी स्वतंत्र ग्रंथ रूपावर्ते, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। ये क्या है जी? ये क्या दिया है? कुछ बात आ रही है समझ में? कहने का भाव क्या है कि जो विदुर नीति है ना, जब आप भगवद गीता पढ़िएगा, महाभारत आप नहीं पढ़े, केवल भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जिस समय बाण धनुष रख दिए थे कि अब हमको लड़ाई नहीं लड़नी, हमको अपना राजपाट नहीं चाहिए, छोड़ दूं, किसके ऊपर आकर धनुष बाण चलाऊं? कोई अपना चाचा है, कोई अपना गुरु है, कोई अपना भाई है, चचेरा भाई ही सही, सब के सब अपने हैं, किस पर मैं धनुष बाण चलाऊं? फिर उन्होंने, यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, और तब उन्होंने कर्तव्य और अकर्तव्य का उल्लेख किया। वो क्या कहलाता है? भगवद गीता कहलाता है। तो यदि आप पूरा का पूरा महाभारत नहीं भी पढ़ते हैं ना, भगवद गीता भी पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो महाभारत नहीं पढ़े, भगवद गीता पढ़ लिए तो समझ में ना आएगा, पूरा समझ में आएगा। वो स्वतंत्र रूप में है। और ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो विदुर नीति की चर्चा है ना, विदुर नीति भी भगवद गीता की तरह महाभारत का अंग तो है, महाभारत का ही अंग है, लेकिन जिस प्रकार भगवद गीता स्वतंत्र रूप में है ना, उसी तरह विदुर नीति भी क्या है? स्वतंत्र अवस्था में है।
यानी आप पूरे महाभारत को नहीं पढ़ते हैं और केवल विदुर नीति को पढ़ते हैं या केवल भगवत गीता को पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे ज्ञानों की प्राप्ति हो सकती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और बहुत सारे बुक्स को पढ़िएगा या कोई उपन्यास पढ़िएगा स्टूडेंट्स, आपको पता चलेगा, आप बीच में से पढ़ना शुरू कर दो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन महाभारत के बीच का हिस्सा है भगवत गीता, महाभारत के बीच का हिस्सा है विदुर नीति, लेकिन उन दोनों चीज़ों को आप पढ़ते हो ना, पूरा का पूरा समझ में आएगा कि इसमें क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है और उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। उसी विदुर नीति के बारे में आज हम लोग इस नीति श्लोका पाठ के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक एक श्लोकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि संस्कृत के श्लोक और हिंदी के दोहे आपके जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं। यदि आप इन दोनों को अपने जीवन में आचरित करते हो स्टूडेंट्स, बड़े से बड़े संकट को भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं नीति श्लोका के श्लोकों के अर्थ को। लेकिन श्लोकों के अर्थ से पूर्व हमें उसके वाचन को समझना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है स्टूडेंट्स, यदि वाचन बढ़िया से करते हो तो उसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा, और यदि अर्थ आपको समझ में आ रहा है तो बहुत सारे वैकल्पिक ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसका उत्तर आप आसानी से कर लोगे स्टूडेंट्स। आइए, वैसे मैं बता दूं कि श्लोकों का यदि सस्वर वाचन किया जाए ना तो बड़ी मजा आता है सुनने में। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आप भी, मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ गुनगुनाइएगा, और नहीं गुनगुना सकते भी तो 2-4 बार सुन के तो गुनगुना ही सकते हैं। शुरू करते हैं, देखिएगा। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमोष्णं भयं रति समृद्धिर्वा स वै पंडितो उच्यते। तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम् उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसेति मूढ़चेता नराधमः। एको धर्मः परं श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा विद्यैका परमा तृप्ति अहिंसैका सुखावहा। वैसे आप लोगों को श्लोक का वाचन तो सुनाया ही, लेकिन अभी मैं फिर बता रहा हूँ कि बारी बारी एक एक श्लोकों के वाचन को करेंगे और तब जाके उसके अर्थ को समझते चलेंगे। उम्मीद है आपको ये अर्थ बहुत बढ़िया लगेगा। पहला श्लोक कह रहा है स्टूडेंट्स, यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमोष्णं भयं रति समृद्धिर्वा समृद्धिर्वा स वै पंडितो उच्यते। श्लोक का अर्थ क्या कह रहा है? करे यस्य, यस्य मीन्स जिसका, कृत्यं यानी कर्म, न मीन्स नहीं, विघ्नन्ति यानी नष्ट होते हैं। शीतम, इसमें देखिएगा 2 शब्द दिए गए हैं स्टूडेंट्स, शीतम धन उष्णं। शीतम मीन्स होता है ठंडा, उष्णं मीन्स गर्म, भयं का अर्थ डर होता है और रति का अर्थ आनंद होता है। फिर दिया है स्टूडेंट्स समृद्धि है, असमृद्धि वा, 3 शब्द दिए गए हैं। समृद्धि, असमृद्धि, वाह का अर्थ यह होता है। समृद्धि का अर्थ होता है उत्थान, बोलो तो सुख कह सकते हैं आप। असमृद्धि का अर्थ होता है पतन, यानी दुख आप कह सकते हैं। सुख या दुख, उत्थान या पतन, आप अपनी सुविधा अनुसार जो याद हो पाए आपसे बढ़िया से उसको आप रख सकते हो, उसको याद कर सकते हो। स वही पंडित, पंडित का अर्थ ज्ञानी होता है। ज्ञानी उच्यते यानी कहलाता है। पूरे अर्थ को समझते हैं। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति, जिसके कर्म नष्ट नहीं होते हैं, जिसके कर्म नष्ट नहीं होते हैं। कैसे नष्ट नहीं होते हैं जी? तो देखिएगा, कर शीतम उष्णं, ठंडी से, गर्मी से, भयं डर से, रति आनंद से, समृद्धि उत्थान से, या असमृद्धि यानी पतन से। हम लोग क्या करते हैं जरा आप सोचिए, विचार करिएगा मेरी बातों पे। अरे यार, इतनी गर्मी में छुट्टी रहनी चाहिए, क्या सरकार खोल रखी है विद्यालय को, बड़ी परेशान हो जा रहे हैं हम लोग। नहीं, यदि कर्मों के प्रति आप कृत संकल्पित हैं तो आपको गर्मी नहीं लगनी चाहिए। वहीं कह रहा है कि उष्णम उष्ण विघ्नन्ति न विघ्नन्ति, आपके कर्म को नष्ट नहीं करते हैं, आपको नहीं रोक सकते यदि आप कर्मों के प्रति कर्तव्यशील हैं, कर्तव्यों के प्रति आप कर्तव्यनिष्ठ हैं तो। फिर कह रहे शीतम, ठंड भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उष्ण इसलिए रखा ना, पहले गर्मी इसलिए रखा क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, आप बढ़िया से समझ पाओगे। ठंडी में हमारे बच्चे दुख कर रहते, अरे क्या पढ़े, ठंड लग रही है, अरे बहुत ठंड लग रही है, कांपते नजर। क्या यार, हम जैसे लोग ठंडी में एकदम मस्ती में काम करते हुए नजर आते हैं, आप जैसे लोग रुके हुए पड़े हो, क्या मतलब बनता है इसका?
आ रही बात समझ में? तो जो कर्मों के प्रति समर्पित लोग हैं उनका न तो ठंडी कुछ बिगाड़ सकती है, न ही गर्मी बिगाड़ सकती है, न ही उनके मन में डर पैदा हो सकता है और न ही आनंद उनका कुछ बिगाड़ेगा। हमारे बच्चों का प्रश्न आ रहा होगा, सर जी आप सब समझा रहे हैं, बड़ा बढ़िया लग रहा है, लेकिन आनंद कैसे कर्मों में विघ्न उत्पन्न करता है? हाँ स्टूडेंट्स, हो जाता है। 10वीं में हमने बहुत अच्छा कर लिया, खूब बढ़िया मार्क्स आ गया, अरे वाह अब क्या, अब तो मम्मी पापा भी चुप रहो ना, मेरा तो बढ़िया मार्क्स आ गया है, अब क्या, देखना उसमें भी अच्छा। ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है जो आपको ले डूबता है। वही रति की स्थिति होती है, आनंद की स्थिति होती है। आनंद में आप ये भूल जाते हो कि आपको करना क्या है। यदि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाए हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो आपको, लेकिन यह भी जरूरी है कि पहले आपने मेहनत किया है तब उसका परिणाम आया हुआ है। यदि आप आनंद में लग करके अपने कर्तव्यों को खत्म कर रहे हो, मतलब उसका परिणाम भी गलत ही आएगा। बातें आ रही समझ में? चलिए आगे देखते हैं। कह रहे समृद्धि असमृद्धि व समृद्धि उत्थान हो या पतन हो, प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति अपने कर्मों को छोड़ता नहीं है, और वैसे लोग ही तो कर्तव्यनिष्ठ कहे जाते हैं। और उन लोगों को क्या कहा जाता है? हमारा संस्कृत क्या कहता है? स वै पंडित उच्यते, ज्ञानी मनुष्य वही है, वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। तो क्या आप ज्ञानी बनना पसंद करोगे? आप चाहोगे कि लोग आपको ज्ञानी कहें? तो आज संकल्प ले लेना इस श्लोक को पढ़ने और सुनने के बाद कि चाहे जो भी परिस्थिति रही हो, हमें अपने कर्मों को करना है तो करना है, उसमें हमको कहीं भी इफ बट किंतु परंतु नहीं करना है, और कर्मों को अच्छे ढंग से हमेशा करते रहना है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। करें तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां, सर्वभूतानां षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन का शब्द है, और हम लोग जानते हैं षष्ठी व्यक्ति यानी संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? काकी की होता है, यानी इसमें काके की लगाना होगा जो भी उपयुक्त होगा। यानी सर्वभूतानां का तो होता है सभी जीवों का। तत्वज्ञ तत्व को जानने वाले यानी रहस्य को जानने वाले, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला। योगज्ञ सर्वकर्मणा, सभी कर्मों के योग को जानने वाला। अब योग क्या है जी? तो पढ़ा होगा आपने कहीं संस्कृत में ही, योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। यानी कर्म को आप अच्छे ढंग से कर रहे हो, उसकी कुशलता जो है ना वही तो योग है। कह रहा है कि सभी कर्मों के कुशलता को जानने वाला, योग को जानने वाले का मतलब यही है, कुशलता, कर्मों की कुशलता को जानने वाला। एक होता है काम को करना और एक होता है काम को अच्छे ढंग से करना। कुशल व्यक्ति वह है जो प्रत्येक कार्य को अच्छे ढंग से करता है। आ रही बात समझे? चलिए, उपाय यज्ञों मनुष्य, और मनुष्यों के उपाय को जानने वाला। आप मनुष्य तो हैं, लेकिन कोई भी काम कहा जा रहा है आप अच्छे ढंग से नहीं कर रहे, क्या उपाय जान रहे हैं? किस बात के मनुष्य हैं? नहीं, कोई भी काम करो तो अच्छे ढंग से करो, अच्छे ढंग से करोगे अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा परिणाम आएगा। तो कह रहा है कि मनुष्यों के उपाय को जानने वाला नरः व्यक्ति पंडित उच्यते, ज्ञानी कहलाता है। सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्मों की कुशलता को जानने वाला, मनुष्यों के उपाय को जानने वाला व्यक्ति पंडित कहलाता है, यानी ज्ञानी मनुष्य कहलाता है। बातें स्पष्ट हो रही है? आपको अच्छे ढंग से समझ में आए, बस मैं यही चाहता हूँ। आपका समझना ही मेरा परम लक्ष्य है। आपको समझ में आ रहा है, मतलब हम जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स तीसरे श्लोक को देखते हैं। तीसरा श्लोक कह रहा है, अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसेति मूढ़चेता नराधमः। ये ऐसा श्लोक है स्टूडेंट्स जो आपको मूर्ख और चालाक बता देता है समाज में। यदि आप अच्छे ढंग से रहते हो, इस श्लोक को फॉलो करते हो, इस श्लोक का अनुसरण करते हो, लोग कहते हैं अरे बड़ी चालाक है यह लड़का। और यदि इसको आप फॉलो नहीं करते हो, इसका अनुसरण नहीं करते हो, लोग कहते हैं बड़ी मूर्ख है, समझता नहीं है, इसको कुछ पता नहीं है, कुछ समझ ही नहीं पाता है। श्लोक क्या कहता है देखिएगा, करे अनाहूतः प्रविशति, न आहूतः अनाहूतः, न आहूतः अनाहूतः। आहूत का अर्थ होता है बुलाना। क्या होता है? बुलाना। अनाहूतः बिना बुलाए हुए क्या करता है? प्रविशति, प्रवेश कर जाता है। हमने किसी को बुलाया नहीं, कोई चला आया, चलो भैया आ गया तो आ गया, चलो अब ये मेरा बड़प्पन है कि उसको हम जगह दे देंगे, चलो भैया आओ बैठो, हमारे यहाँ आए हुए हो, आपका हम आतिथ्य, आपका हम स्वागत करते हैं, आप हमारे यहाँ अतिथि के रूप में हो। फिर कह रहा है कि अपृष्टो बहुभाषते, अपृष्टो बिना पूछे बिना कुछ कहे बहुभाषते, बहुत बोलता है।
अपृष्ट बहु वास्ते, बिना पूछे बिना कुछ कहे बहुत बोलता है। ध्यान देते चलिएगा, अंत में बताएगा कि ये क्या है। दो चीजें हमने पढ़ी हैं, बिना बुलाए जो प्रवेश करता है, यानी बिना बुलाए जो आपके यहाँ जाता है, जो बिना पूछे बहुत ज्यादा बोलता है। तीसरा कह रहा है अविश्वस्ते विश्वसीति, यानी अविश्वासी व्यक्ति पर जो विश्वास करता है। विश्वास किस पर? भाई मैं आपको जानता हूं, कोई बात नहीं, आपको मैं आप पर विश्वास कर लूंगा, आप जो कहोगे मैं मान लूंगा। लेकिन यदि आपको मैं नहीं पहचानता, आप हमारे यहाँ आ गए, ये जी 5,000 रुपया दीजिए ना, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मेरे घर में ये परेशानी है वो परेशानी है, और आपको पहचानता नहीं, उस स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट्स? यदि आपको मैं पहचानता नहीं और आपको मैंने पैसे दे दिए तो हो सकता है वो पैसे डूब जाएं, वो पैसे हमें रिटर्न न मिले। इसलिए स्टूडेंट्स यह श्लोक कहता है कि अविश्वासी व्यक्ति पर जो विश्वास करता है, मूढ़ चेता नराधमः, वह व्यक्ति मूर्ख हृदय वाला अधम व्यक्ति होता है। अधम मीन्स नीच होता है स्टूडेंट्स। वह व्यक्ति कैसा है? मूर्ख हृदय वाला है, यानी वह मूर्ख है, और नरों में वह अधम है, यानी वह नीच है, वह व्यक्ति नीच है। कौन? तो देखिएगा, 3 चीजों पर ध्यान दीजिएगा। बिना बुलाए जो प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, और अविश्वासी व्यक्ति पर जो विश्वास करता है। अब आपको अपने से प्रश्न करना है, क्या आप भी कहीं बिना बुलाए जाते हो? मत जाना स्टूडेंट्स। क्या बिना पूछे आप बीच में टपकते रहते हो, बीच में बहुत ज्यादा बोलते रहते हो? नहीं बोलना है स्टूडेंट्स, मत बोलना। क्या ऐसा होता है कि आपके पास कोई अविश्वासी व्यक्ति आए और उस पर आपने बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया? ऐसा भी करते हो तो ये भी गलत करते हो। ऐसा आपको हरगिज नहीं करना, और तब जाकर के आप मूर्ख हृदय वाले नहीं कहे जाओगे, यानी आपको लोग ज्ञानी कहेंगे, आपको लोग मूर्ख नहीं कहेंगे। आखिरी बात समझे। चलिए चौथे को देखते हैं। एको धर्म परं श्रेय क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्यैका परमा तृप्ति अहिंसैका सुखावह। कह रहा है ना, एको धर्म परं श्रेय, एक ही धर्म आपको श्रेष्ठ श्रेय देने वाला है। इसका क्या मतलब है जी? एक ही धर्म श्रेष्ठ श्रेय देने वाला है। श्रेय का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कल्याण। एक धर्म, चाहे वह कोई भी धर्म हो, चाहे आप जिस धर्म से आप संबंध रखते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदू से ही, आप सनातन धर्म से ही नहीं, आप जिस किसी धर्म से हो, कह रहा है कि एको धर्म परं श्रेय, एक ही धर्म आपको आपको श्रेष्ठ श्रेय देने वाला है, आपका कल्याण करने वाला है। आप इस्लाम धर्म से हो, उसको छोड़ के दूसरे में मत जाना। आप यहूदी धर्म से हो, यहूदी को छोड़ के किसी दूसरे में मत जाना। आप सनातन धर्म से हो, सनातन धर्म को एकदम मजबूती के साथ पकड़े रहना, इसको छोड़ के कहीं अलग मत जाना। क्यों? क्योंकि श्लोक कहता है एको धर्म परं श्रेय, एक ही धर्म आपको श्रेष्ठ श्रेय देने वाला है, यानी आपका कल्याण करने वाला है। कुछ लोगों को मैंने सुना है, दौड़ के सनातन में थे, चले गए इस्लाम, फिर बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, फिर जैन धर्म में दिगंबर बने हुए हैं। कोई धर्म खराब नहीं है, किसी धर्म को मैं खराब नहीं करा, खराब करने के लिए मैं नहीं आया। लेकिन ये श्लोक जो कह रहा है, चाहे आप जिस किसी धर्म में हैं, जिस किसी धर्म में हैं, उस धर्म के प्रति आप अडिग रहिए, उस धर्म में अपनी आस्था को बरकरार रखिए। वही आस्था, वही समर्पण आपके लिए काम करेगी। और यदि दौड़ दौड़ करके धर्म परिवर्तन करने वाले हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ और नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। इसलिए श्लोक कहता है कि एको धर्म परं श्रेय, एक ही धर्म आपको श्रेष्ठ श्रेय देने वाला है। क्षमैका शांतिरुत्तमा। अब देखिएगा, यहाँ पर भी 2 शब्द हैं, यहाँ पर भी 2 शब्द हैं। क्षमाधन एका, क्षमाधन एका, शांति धन उत्तमा। एक क्षमा ही है जो उत्तम शांति देती है। एक क्षमा है जो आपको उत्तम शांति प्रदान करती है। किसी ने कुछ गलत कर दिया, किसी ने कुछ गलत कर दिया और आपने उसे क्षमा दे दिया, क्षमा कर दिया, उसकी गलतियों का आपने नज़रअंदाज कर दिया, उस पर आपने कड़ा एक्शन नहीं लिया। मतलब क्या है? आपने उसको क्षमा कर दिया। और यदि क्षमा कर दिया ना, तो जब आप घर जाइएगा, मन को बहुत ही संतुष्टि मिलेगी। आप शांतिपूर्वक, आप सुखपूर्वक, चैनपूर्वक आप नींद ले पाओगे। और यदि बदले में आपने कुछ कह दिया, बदले में आपने कुछ और गलत कर दिया, उससे भी ज्यादा गलत कर दिया, गुस्से में आकर के, घर आकर के आपको शांति नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप बदले में कुछ कर देंगे ना, तो आपको वो छोड़ेगा, थोड़े कुछ ना कुछ तो देगा ही आपको। और यदि आपने क्षमा कर दिया है, तो वह भी घर पर जाकर के पश्चाताप करेगा। अरे आज तो मैं बहुत अच्छे आदमी से उलझ गया, बिना मतलब का उसको बोल दिया, यार कितना सीधा साधा था, उसने कुछ नहीं कहा, वो बेचारा चुपचाप अपने घर चला गया। वो पश्चाताप के अग्नि में जलेगा, और यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी।
और आपको क्या मिलेगी? आपको उत्तम शांति मिलेगी, आपको शांति मिलेगी जो आपके लिए अच्छा साबित होगी। आ रही बात समझे? चलिए दूसरी लाइन को देखते हैं। करे विद्या एका, देखिए इसमें भी दो शब्द है स्टूडेंट्स, विद्या एका परमा तृप्ति। परम तृप्ति देने वाली कोई है तो वह एकमात्र विद्या है। विद्या परम तृप्ति को देने वाली है, संतुष्टि को प्रदान करने वाली है। यदि आपने विद्या को प्राप्त कर लिया, धन आपके पास दौड़ते हुए आएगा, और जब माँ लक्ष्मी आ गई, जब धन आपके पास दौड़ते हुए आ गया, तो स्टूडेंट्स क्या आपको किसी चीज़ की कमी होगी? वैसी परिस्थिति में आपका पूरा परिवार खुशियों से भरा होगा, और तब आपके पास जो भी मित्र भी बनेंगे ना, वह आपके पास कमाल के होंगे, हर पग पग पर आपका साथ देने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास धन है, आपके पास विद्या है। यानी विद्या क्या करती है? परम तृप्ति को देती है, श्रेष्ठ संतुष्टि को प्रदान करती है। और फिर आगे कह रहा है अहिंसा सुखावह, अहिंसा एका, एका अहिंसा सुखावह, और एक अहिंसा ही है जो सुख को प्रदान करने वाली है। सोचिए जरा, कल्पना करिएगा, आपको चोट लग जाए, बड़ी आत्मा को तकलीफ होती है, और किसी को आपने चोट पहुंचा दी है, किसी की आपने जान ले ली, क्या वो आपको चैन से रहने देगा? क्या आप सुखपूर्वक रह पाइएगा? नहीं। यदि आप अहिंसा के पथ पर चलते हैं, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपको परेशानी मिले, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, लेकिन स्टूडेंट्स वह सुख को देने वाली होगी। वह जो अहिंसा का मार्ग होगा वह आपको कभी भी देगा तो सुख ही प्रदान करेगा, कभी आपको दुखी नहीं कर सकता। मन में संतुष्टि रहेगी कि चलो भले हमने किसी को सुख दिया या नहीं दिया, दुख तो नहीं दिया जी, किसी की हिंसा नहीं की, किसी की जान नहीं ली। और आपको पता होना चाहिए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर महात्मा गांधी चले थे, जिनको पूरा राष्ट्र आज बापू के नाम से जानता है। क्या बापू के नाम से और कोई जाना गया? नहीं जाना गया स्टूडेंट्स। अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। अब हम इस वीडियो को रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि यह वीडियो एक तो बड़ा ना हो जाए, नहीं तो फिर आपको बोरियत महसूस होने लगेगी, इसलिए वीडियो को यहीं पर क्लोज किया जाएगा। अगला पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। और स्टूडेंट्स, सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं जो इतने दिनों से वीडियो नहीं पड़ा, फिर भी आप मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर आ गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही मेरी पोस्टिंग किसी दूसरे ज़िले में हुई तो मुझे लगा था कि शायद व्यवस्था बनाने में देर हो जाए और हमारे बच्चे हमसे रूठ जाएं, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका प्रेम उसी तरह मिला है, और आगे भी ऐसे प्रेम की मुझे उम्मीद है, ऐसे सम्मान की अभिलाषा है। आपका सम्मान, आपका प्रेम हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, और आप चैनल को छोड़ के भागेंगे नहीं। और आप यदि चैनल को नहीं छोड़ते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पग पग पर मैं खड़ा मिलूँगा। एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो में कुछ परेशानियां आपको आने वाली हैं। हो सकता है कहीं आपको वीडियो साफ न दिख रहा हो, क्योंकि इस वीडियो का कुछ अंश शाम के समय बनाया गया है, इसलिए हो सकता है कुछ भाग बढ़िया से न दिखे। इसमें भी आप देख रहे होंगे कहीं ब्लू और कहीं ब्लैक, इसका भी मिश्रण है। तो यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा रहा है कि कठिनाइयों में भी आपको बढ़िया से रहना है। क्या? हाँ, परेशानियां भी मिले ना तो हंसते मुस्कुराते उसको झेलना है स्टूडेंट्स। ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, और यही सिखाएगा कि इन सभी श्लोकों को केवल सुन रहे हो या श्लोकों का पालन भी कर रहे हो, ये वीडियो बताएगा हमको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए अनुमति। बाय स्टूडेंट्स।